नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा पे। आज से मैं शिवानी मिश्रा आप लोगों से एक नई सीरीज में जुड़ूंगी। इसका नाम है जागरूकता। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में लगभग हर इंसान को जानकारी होना जरूरी है। बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज ना सही, लेकिन एक जो बेसिक नॉलेज होती है उसके बारे में वो आपकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आंखों से। ह्यूमन आई, ठीक। अपनी आंख के बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो आंख है वो आपके शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और जिनको आंखों में प्रॉब्लम है या जिनको पता है कि आंखों में प्रॉब्लम होने से, ना दिखने से, लो विजन होने से कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो बहुत अच्छे से समझते होंगे मेरी इस बात को। मैं खुद वही चीज फेस करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि इस स्क्रीन के जमाने में, मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं, वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, इवन आजकल तो जो मतलब जिसको हम होम मेकर या हाउस वाइफ भी बोलते हैं, उनका भी ज्यादातर समय स्क्रीन के सामने बीतता है। तो इस स्क्रीन के सामने रहने से आपके शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान आपकी आंखों को होता है। तो जितना हो सके आप स्क्रीन टाइम अपना कम करिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो कुछ एहतियात बरतने चाहिए आप लोगों को, जिससे आपकी आंखों में कम से कम नुकसान हो। उसमें दो तीन चीजें आती हैं। देखिए, आंख का स्ट्रक्चर समझिए पहले। मैं डॉक्टर नहीं हूं, पहले भी बता रही हूं, गलत ना समझे। मैं सिर्फ और सिर्फ जानकारी के पर्पज से यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आंख जो होती है हमारी कुछ इस प्रकार से दिखती है। ये आपका रेटिना हो गया, कार्निया हो गया, और ये आपकी पूरी आई की जो बाहरी वाल है, लेयर है, वो हो गई, ठीक। यहाँ पे जो खाली स्थान है, इसमें आंख का एक लिक्विड होता है, ठीक है। जब आप स्क्रीन ज्यादा देखते हैं तो ये लिक्विड सूखने लगता है, और ये लिक्विड अगर सूखेगा तो आपकी आंखें सिकुड़ने लगती हैं। जो चीजें आपकी रेटिना पे इमेज बन रही थी बिना चश्मों के या बिना ऐसे ही नॉर्मल, वो चीजें फिर जब आपकी आंख सिकुड़ने लगेगी तो आप खुद सोचिए, किसी भी चीज को आप देखेंगे तो उसकी इमेज आपके रेटिना पे प्रॉपर कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना, डिस्टेंस का फर्क आएगा। तो इसी वजह से ये जो लिक्विड है ये आंख में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी विजन के पर्पज से। तो जब स्क्रीन टाइम यूज करने से ये लिक्विड सूखता है तो आपको फिर दिखने में प्रॉब्लम आएंगी, आपकी आंखें सिकुड़ेंगी, ठीक। अब इस लिक्विड को सूखने से हम कैसे बचा सकते हैं? इसकी वजह से हमारी आंखों में लुब्रिकेशन होता है, ठीक। तो आंखों की लुब्रिकेशन को बनाए रखने के लिए कुछ दवाएं भी आती हैं मार्केट में, जो कि जनरल नॉर्मल आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। एक्वा टीयर्स, रिफ्रेश टीयर्स, रिफ्रेश लिक्विड जेल, ठीक है। इस नाम से कुछ दवाएं आती हैं। जो भी व्यक्ति दिन में 8 से 9 घंटे स्क्रीन के सामने है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो गई, आपके मोबाइल की स्क्रीन हो गई, काम के पर्पज से हो गया, बिना काम के हो गया, अगर आप दिन में 7 से 8 घंटे स्क्रीन के सामने हैं और आप 25 प्लस हैं या 20 प्लस भी हैं, तो आपको दिन में एक बार इनमें से कोई भी एक आई ड्रॉप का प्रयोग अपनी आंखों के लिए जरूर करना चाहिए। ये आपकी आंखों का लुब्रिकेशन मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगी, और इस तरीके की समस्या जो लिक्विड सूख जाना, आंखें सिकुड़ जाना, इस तरीके की समस्या से आपको बचाएगी। दूसरी चीज, इनमें से कोई भी दवा लेने से पहले आप इसको नॉर्मल मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। लुब्रिकेट के लिए आपको आजकल डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं। आप अपनी आई चेकअप करवाइए, आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा खुद कि अगर आप स्क्रीन के सामने ज्यादा देर है तो दिन में एक बार रात में सोने से पहले, या जो लोग ज्यादा रहते हैं, जो जिनकी एज 30 प्लस है, उनको दिन में 2 बार भी बोलता है, सुबह काम शुरू करने से पहले और रात में सोने से पहले आई लुब्रिकेंट का यूज जरूर करें। ये आपकी आंखों को बहुत अच्छे से मतलब सुरक्षित रखता है। तो
मैंने इसलिए बताया कि ये आजकल के हिसाब से, आजकल के जमाने के हिसाब से एक नॉर्मल जानकारी है जो लोगों को होनी चाहिए। नहीं होती तो प्रॉब्लम। वो बोलते हैं कि मैं दवाई नहीं यूज करता, ये दवाई नहीं है, ये आई लुब्रिकेंट है, पहली बात, ठीक है। अब मेडिकल स्टोर पे है तो आपको मेडिसिन ही लगेगी। मेडिकल स्टोर पे भी आजकल हर चीज आई हुई मेडिसिन नहीं होती है, कुछ चीजें सप्लीमेंट्स में आती हैं, कुछ मेडिसिन में आती है और कुछ सपोर्टिव में आती हैं। ये सपोर्टिव है, ये आपके आई के लिक्विड को, आप आई लुब्रिकेशन को बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगा। और अगर किसी ने मेरा वीडियो ऐसा भी देखा है जिसने ये आई लिक्विड कम होने से या लुब्रिकेशन कम होने से प्रॉब्लम फेस की है, तो वो मेरी बात जरूर समझ पा रहे होंगे और वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। 2-3 चीजें और, जैसे कि मान लीजिए आप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद, 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए सही अपनी आंख बंद कर लीजिए, उसके बाद फिर से स्क्रीन देखिए। कंटिन्यूअस लगातार स्क्रीन मत देखिए। दूसरी चीज, आपकी आंखों को भी रिलैक्स होने की जरूरत होती है, तो आंखों को रिलैक्स करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये आपके हाथ की 4 में से ये बीच की 2 उंगलियां, इनको नॉर्मली ऐसे आंखों के ऊपर रखिए, 5 बार। ये आई मसाज जरूरी है आंखों को रिलैक्स करने के लिए, स्पेशली उनको जिनका प्रेशर, आई प्रेशर हाई रहता है उनको, ठीक है। ये 5 बार आप कर सकते हैं दिन में, 1 से 2 बार, 3 बार, जैसा आपका काम है, जैसा आपका टाइम है, ठीक। दूसरी चीज, अब जैसे कि गूगल लेंस वगैरह आ गया है, मैंने एक वीडियो में बताया भी है गूगल लेंस को कैसे यूज करें। तो जिनकी आंखें वीक है उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी चीज को देखने से ज्यादा सुन के समझना प्रेफर करें। जितना ज्यादा सुन के समझेंगे उतना अच्छा है, आपकी आंखें उससे बचेंगी। और तीसरी चीज इसमें एक और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो जिसको नहीं भी अभी कोई दिक्कत है लुब्रिकेंट की, लेकिन वो 8 से 10 घंटे स्क्रीन के सामने है, तो वो रात में सोने से पहले एक बार इनमें से कोई भी एक दवा ले ले और उसको डाले। और अगर उसे मतलब नहीं जानकारी है या नहीं ऐसे डालना है तो डॉक्टर से सजेशन ले ले। डॉक्टर भी 100% आपको यही सजेस्ट करेगा कि आई लुब्रिकेंट की जरूरत आजकल हर 20+ व्यक्ति को है जो फोन के सामने ज्यादा रह रहा है, ठीक। तो ये थी कुछ आपकी आंख के बारे में जानकारी, जरूरी जानकारी कि हमें क्या करना था। आई लुब्रिकेशन आज का टॉपिक था हमारा, आई लुब्रिकेशन। ये आपकी आई लुब्रिकेंट, आई लुब्रिकेंट्स हैं, ये जो दवाइयां हैं आपकी आई लुब्रिकेंट्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आंखों को अपनी सुरक्षित रखिए, सेफ रखिए, क्योंकि अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगी तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत ये होगी देखने की दिक्कत से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो नहीं चाहती कि किसी के साथ भी ऐसा हो, तो अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए और ये जानकारी ज्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, ये किसी भी प्रकार का मेडिकल सजेशन नहीं है, ये जनरल सजेशन है। अगर आप इसको सुन के आपको लगता है कि आपको फॉलो करना चाहिए तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले सकते हैं। बहुत सारी आई लुब्रिकेंट्स आती हैं, ये मैंने बेसिक लिखी है कुछ, तो इतनी जानकारी आजकल होना जरूरी है आपको। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।